मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 13 वर्षा, तूफान और तड़ित। हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। ठीक बच्चों, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। उसके बाद हमने प्रयोग किया था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था और एबोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो दोनों में कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हुआ था। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है? अविभाजित कण होता है ना। परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को हम वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, है ना। अविभाजित मतलब उसको वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो परमाणु कैसा होता है? अविभाजित होता है। परमाणु तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पर मैंने परमाणु की संरचना बनाई है, बीच में मैंने प्लस साइन लगाया है। इसे हम बोलते हैं नाभिक और न्यूक्लियस, है ना। नाभिक और न्यूक्लियस। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में डायरेक्ट क्या दिखा दिया? प्लस साइन दिखा दिया। प्लस साइन किसको बताता है? प्रोटॉन को बताता है। इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा होती है, जो सबसे पहली कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंद इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है एक इकाई ऋण आवेश और बीच में नाभिक पर होता है एक इकाई धन आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। कल पढ़ा था हमने कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक बच्चों, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्लस जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्योंकि ये सबसे पहली कक्षा है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं जाने देगा, है ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से जकड़ के रखेगा, अपने बल के द्वारा जकड़ के रखेगा, इसको कहीं भी नहीं जाने देगा, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं बंद इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण बल कम होता जाता है ना। जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें से निकल सकते हैं, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से निकाल सकता है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। मतलब इन इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। इनके बीच नाभिक का आकर्षण बल जो है वो कम होता है। ठीक बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हो गए, बंद इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब हम कांच की छड़ को और रेशम के कपड़ों को आपस में रगड़ रहे थे तो उन दोनों में कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा था। तो वो आवेश उत्पन्न कैसे होता है ना। तो क्या किया हमने? जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा, है ना, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो क्या हुआ कि कांच की एक पदार्थ में से तो इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। एक पदार्थ ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को खोया, है ना, बाहर निकाल दिया। दूसरे पदार्थ ने क्या किया? जो इलेक्ट्रॉन पहले पदार्थ ने निकाले थे उनको उसने ग्रहण कर लिया। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है उस पर तो आएगा धन आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उस पर आएगा ऋण आवेश। ठीक है, जैसे ये एक पदार्थ मैंने लिया और ये एक पदार्थ मैंने लिया। अभी ये दोनों कैसे है? उदासीन है। ठीक है, ये एक पदार्थ ले लिया और एक दूसरा पदार्थ ये ले लिया। अभी ये दोनों कैसे हैं? उदासीन है। जब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा,
आपस में रगड़ा, तो सपोज करो इसने तो इलेक्ट्रॉन को खोया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के आ गए बाहर, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर आ गए। अब इस वाले पदार्थ ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये इधर चले गए, है ना, इस इलेक्ट्रॉन पे इस पदार्थ पे चले गए, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसमें क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से पदार्थ आवेशित होते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, तो हम कैसे बताएंगे कि आवेश संरक्षित रहता है? क्या मतलब है आवेश संरक्षित रहता है? मतलब आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही उस आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये दोनों उदासीन है, आपस में रगड़ा दोनों को, है ना, तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने ही ये ग्रहण करेगा, है ना, उतने ही ये ग्रहण करेगा। तो क्या होगा, इसने 3 दिए, है ना, इसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इस पर क्या आ गया, 3 + चार्ज आ गया, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर क्या आ गया, 3 + चार्ज आ गए। इस वाले ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो क्या आ गया इस पर, माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, है ना, तो जितना इसमें प्लस चार्ज आया उतना ही इसमें माइनस चार्ज आया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हमने नष्ट नहीं किया, बस एक पदार्थ से निकलकर वो दूसरे पदार्थ में चला गया, और जितने प्लस इसमें बने उतने ही माइनस उसने बना लिए अपने, है ना, तो इस तरह से क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।